नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और एक बेहद अहम खबर सीमा गुलाम हैदर को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये है कौन। क्या सचिन के प्रेम की दीवानी या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सीक्रेट एजेंट है जो जासूसी के इरादे से भारत में घुसी। सीमा हैदर से यूपी एटीएस करीब 25 घंटे तक अब तक पूछताछ कर चुकी है। एटीएस ये जानना चाहती है कि सीमा भारत क्यों आई, सचिन से कैसे मिली। ऐसे तमाम सवालों का जवाब आप इस रिपोर्ट में जानिए। मैं मर जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। प्रेशर कर मुझसे शादी कर ले, अब कुछ भी हो जाए, मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। पता नहीं मैं इनको लगी कि ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, ये बहुत स्वीट थे। सीमा सचिन का प्यार, वीर ज़ारा वाली मोहब्बत, या इसमें आलिया की फिल्म राजी वाला ट्विस्ट। खुद को सचिन की माशूका बताने वाली सीमा गुलाम हैदर असल में है कौन? आईएसआई की एजेंट या फिर सचिन से प्यार करने वाली आम लड़की? सीमा ने मोबाइल फोन से किसकी चैट डिलीट की? सीमा के पास से मिले कोड का आईएसआई कनेक्शन क्या है? क्या वाकई सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है? सीमा की इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एटीएस उससे करीब 25 घंटे पूछताछ कर चुकी है। एटीएस ने सीमा से अब तक क्या क्या पूछा, सीमा ने क्या क्या बताया, कितना छुपाया, इसकी एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन पहले सीमा से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा सुनिए। सूत्रों के मुताबिक सीमा के मोबाइल फोन से जो चैट डिटेल्स बरामद हुए हैं उसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीमा अपनी चैटिंग के दौरान शुद्ध हिंदी और कुछ शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल करती थी। पूछताछ में सीमा ने बताया कि उसने हिंदी और इंग्लिश जेल में बोलना सीखी। एटीएस को सीमा के चैट से 2 कोड वर्ड्स भी मिले हैं। कोड वर्ड नंबर 1 है फूफी और कोड वर्ड नंबर 2 है फल। इन दोनों कोड वर्ड्स का कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन जोड़ रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीमा हैदर सीधा कोई जवाब एटीएस को नहीं दे पा रही है। एटीएस के सूत्रों ने यह बात भी सीमा से पूछी कि जब उसने अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट की, जब वो बात करती थी तो वो इतनी शुद्ध हिंदी और साथ ही इंग्लिश कैसे इस्तेमाल करती थी, उसे इन भाषाओं का ज्ञान कैसे था, हिंदू रीति रिवाज का ज्ञान उसे कैसे था, इस बारे में भी सीमा हैदर से सवाल जवाब किए गए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एटीएस ने उससे ये भी पूछा कि क्या जब वो बात किया करती थी भारत में तो फूफी और साथ ही फल शब्द का वो इस्तेमाल करती थी। दरअसल फूफी और फल आईएसआई के कोड वर्ड्स हैं। फूफी कोड खुफिया जानकारी शेयर करने के लिए यूज होता है, जबकि फल कोड पैसे के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बीच एक तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर सीमा के भाई आसिफ की बताई जा रही है, जो कि पाकिस्तानी सेना में है। आसिफ पाकिस्तान के कराची में पोस्टेड है। यही नहीं, सीमा का चाचा भी पाकिस्तानी सेना में है। चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में अफसर है और वो इस्लामाबाद में पोस्टेड है। अब सवाल ये है कि क्या सीमा को पाकिस्तानी फौज के इशारे पर भारत में दाखिल कराया गया है, क्योंकि पड़ताल में यह खुलासा हुआ है कि सीमा ने भारत में सचिन के अलावा कुछ आर्मी ऑफिसर को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। एटीएस ने जब उससे इस बारे में सवाल किया तो उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि कौन आर्मी में है और कौन डिफेंस में। उसने रैंडम रिक्वेस्ट भेजी थी। एटीएस ने जब पूछताछ की तो पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और सचिन के पिता अपने घर नहीं पहुंचे हैं। वो एटीएस की देखरेख में कहीं जो सेफ हाउस है वहां पर उन्हें रखा गया है। उसकी वजह यह है कि आईबी के इस तरीके के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं कि कोई ना कोई जो है सीमा और सचिन के ऊपर हमला भी कर सकता है, जिस तरीके से लगातार धमकियां पाकिस्तान की तरफ से भी आ रही हैं। 25 घंटे की पूछताछ में सीमा हैदर लगातार यही कह रही है कि वो जासूस नहीं है। वो सचिन के प्यार में सीमा पार करके भारत आई है। इंडिया टीवी के कैमरे पर भी सीमा ने यही बताया था। हमारी पबजी में ही हुई मुलाकात। फर्स्ट टाइम तो हम साथ में गेम खेलते थे वहीं में। अचानक एक बार अचानक से आ जाते हैं, कहीं सऊदी का भी होता है, इंडिया के, पाकिस्तान के, सब मिलके ही खेलते हैं। 4-4 लोग खेलते हैं। तो हम ये अचानक से अपने दोस्त के संग खेल रहे थे, तो ये 2 आ गए हमारे साथ। तो उसे पबजी खेलते खेलते तकरीबन 2 महीने तक तो पबजी खेलते रहे। फिर नंबर दिए एक दूसरे को, तो एक दूसरे को अपनी कंट्री दिखाते थे। ये मुझे अपनी दिखाते थे, मैं इनको अपनी दिखाती थी।
कोई बारात जाए, कुछ भी हो जाए, ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, ये दिखाए। मैं भी उनको मुसलमान वहाँ के हिंदू दिखाती थी। जैसे जैसे हमारी वीडियो कॉल चलती थी, एक दूसरे को अपने सिटी, मतलब इंटरेस्ट इस तरह बढ़ा कि ये इंडिया का है, मैं पाकिस्तान का, मैं भारत वाले से बात कर रही हूँ। ये बड़ी खुशी होती थी मुझे वहाँ पे, तो इनकी मतलब शहर देख के भी सेम है, तो अच्छा सा लगता था। कैमरे पर सीमा ने पूरी वीरजारा वाली कहानी सुनाई थी, लेकिन सीमा की इस स्टोरी पर एटीएस को फिलहाल तो यकीन नहीं है, और उसकी वजह एक नहीं बल्कि कई हैं। पाकिस्तान के गांव में पली बड़ी सीमा ने इंग्लिश बोलना कहां से सीखा? 5वीं पास सीमा को कंप्यूटर चलाना किसने सिखाया? सीमा के पास 4 मोबाइल थे, जिसे भारत पहुंचने से पहले उसने क्यों तोड़ा? सीमा ने नेपाल में अपने फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बात करने के लिए अनजान लोगों का हॉटस्पॉट क्यों यूज किया? सीमा भारत नेपाल बॉर्डर को इतनी आसानी से कैसे क्रॉस कर गई? उस काम में उसकी किसने मदद की? सीमा के पास 2-2 पासपोर्ट होने की बात भी सामने आई है। ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से सोचा कि मैं लीगली जाऊंगी ना, मैंने पहले इंडिया के वीज़े के लिए अप्लाई करा, इंडियन एम्बेसी ने वीज़ा दिया ही नहीं। मैं मुस्लिम थी, मेरे आधार कार्ड में, आईडी कार्ड में मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को बहुत कम, 100 में से 1 मुस्लिम को वीज़ा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलता। ये भी गलती है, अगर वीज़ा मुझे वहाँ से मिल जाता शायद मैं आज जेल में ना काटती, इतना ना होता कुछ। तो इंडियन वीज़ा कम देती है, जैसे पाकिस्तान इंडियन को वीज़ा कम दें, वैसे वो यहाँ को देते हैं। एटीएस की टीम सीमा के मोबाइल डेटा को लगातार खंगाल रही है। सचिन और सीमा को आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा चुकी है। 25 घंटे की पूछताछ में सीमा के सामने एटीएस ने कई अहम सबूत रखकर भी सवाल जवाब किए। सीमा से उसके पाकिस्तानी आर्मी में मौजूद रिश्तेदारों पर सवाल हुए। ये भी पूछा गया कि क्या उसे किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था। उसको इतनी शुद्ध हिंदी किसने और कब सिखाई? उसे हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला? वीजा के बिना वो इंडिया कैसे आए? सूत्रों के मुताबिक एटीएस को लग रहा है कि सीमा को बेहद कड़ी और प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है। यही वजह है कि उसने अब तक एटीएस के सवालों का बेहद शातिर और सधे तरीके से जवाब दिया। सीमा ने जो स्टेटमेंट नोएडा पुलिस को दिया था, सेम वही बयान एटीएस के सामने भी दोहराया। उनका पासपोर्ट था नहीं, ना मेरा पासपोर्ट था। मेरा पहले पासपोर्ट नहीं था, मैंने यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाया अपना बच्चों का। पहला पासपोर्ट मेरा खारिज हो गया, वो सीमा नाम था उसमें, खाली कंप्लीट नाम मेरा नहीं लिखा गया, तो उसमें मेरा वीज़ा नहीं लगा नेपाल का। फिर दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया सीमा गुलाम हैदर के नाम से, उसमें मेरा वीज़ा लग गया। फिर ये मतलब इनका पासपोर्ट नहीं था, इन्होंने काफ़ी बार पैसे भी दिए पासपोर्ट वालों को, उन्होंने बना के ना दिए। 100 कागज़ बता दिए, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, तो समय पे समय लगता जा रहा था। तो मैंने कहा तुम आ जाओ। फिर नेपाल का पता पड़ा ना कि नेपाल में इंडियन मतलब ऐसे आ सकते हैं बगैर वीज़ा, तो मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे। दरअसल सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध इलाके में रहती थी। वहां से वो कराची से यूएई के शारजा गई, वहां से नेपाल आई और फिर भारत में अवैध रूप से एंट्री कर गई। सीमा जब सचिन और अपने 4 बच्चों के साथ नोएडा पहुंची तो सचिन ने उसके बच्चों को अपना बताकर रबपुरा गांव के पास ये घर किराए पर ले लिया था। इसी घर में सीमा और सचिन 13 मई से लेकर 1 जुलाई तक एक साथ रहे। हम इंडिया टीवी की टीम इस वक्त रबुपुरा गांव जो है उसके बिल्कुल पास अंबेडकर नगर एक जगह है। अंबेडकर नगर में ये एक मकान है, 3 मंजिला मकान। वहां पर इसी घर के अंदर इसी रूम में वो 13 मई से लेकर 1 जुलाई तक यहां पर वो किराए पर रहे। उन्होंने क्या जानकारी अपने मकान मालिक को दी थी, हम बात करेंगे। ये सबसे पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन दिखा दूं। इस कमरे के अंदर, ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर सीमा हैदर और साथ ही सचिन, सीमा हैदर के बच्चे यहां पर काफी समय तक रहे थे। गिरजेश जी, ये अंबेडकर नगर है, ये बताइए कि सचिन को आप कब से जानते हैं, क्या पहले से जानते हैं? और वो यहाँ पर जब आया था सीमा के साथ, क्या कहकर आया था? कमरा लेने आया था वो किराए पे, तो मैंने उससे पूछा था भैया किराया जो है, कमरा जो है हमसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।